मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? माई सेल्फ निधि सिंह। कल हम लोग पढ़ रहे थे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें बच्चों बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो हमारी हेल्प फ्लावरिंग फैमिली में करते हैं, और इन छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप नीट्स की तैयारी करेंगे, मेडिकल लाइन में जाएंगे, तब भी आपको ये काम आएंगे। देन स्टार्ट करते हैं। कल मैंने पढ़ाया था आपको लीफ बेस। लीफ बेस के बाद हम पढ़ेंगे स्टिप्यूल्स। स्टिप्यूल्स को हिंदी में कहते हैं अनुपत्र। अनुपत्र का मीनिंग है कि पौधों की लीफ के बेस पर, यानी लीफ बेस के दोनों ओर एक छोटी सी संरचना निकल आती है, उसे हम स्टिप्यूल्स कहते हैं। जिन पत्तियों में स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होंगे उन पत्तियों को स्टिपुलेट लीफ कहेंगे। स्टिपुलेट लीफ और जिन पौधों की पत्तियों में स्टिप्यूल्स नहीं होंगे उन्हें कहते हैं हम एक्स स्टिपुलेट। ये छोटे छोटे पॉइंट्स फ्लावरिंग फैमिली को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जब हम फ्लावरिंग फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं तब भी ये छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत ही काम आते हैं। ओके, जिन लीफ में स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होंगे उन्हें स्टिपुलेट लीफ, और जिनमें एब्सेंट होंगे उन्हें एक्स स्टिपुलेट लीफ। तो आइए जानते हैं स्टिप्यूल्स को आप पहचानेंगे कैसे। सपोज ये स्टेम से एक लीफ निकल रही है, इस लीफ के बेस के आधार पर यहाँ पर एक छोटी सी संरचना निकल आती है, अपेंडेजेस। इसी को हम स्टिप्यूल्स कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्लियर है? अब ये स्टिप्यूल्स कभी कभी लीफ जब एब्सेशन हो जाती है, लीफ गिर जाती है, तब ये गिर भी जाते हैं। कभी लंबे टाइम तक लगे रहते हैं, कभी कभी किन्हीं पत्तियों में लगे रहेंगे, किन्हीं पत्तियों में ये गिर जाएंगे, डेसिडियोस होते हैं। कभी किन्हीं पत्तियों में सूख जाते हैं, कभी किन्हीं पत्तियों में ग्रीन रहते हैं। ये तो सब अलग अलग फैमिली के अलग अलग लीफ पर या अलग अलग क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। पीटियोल। पीटियोल को हिंदी में कहते हैं डंठल। तो पत्तियों का जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये इस पार्ट्स को हम कहेंगे डंठल या पीटियोल। तो जिस लंबे से वृंत से पत्ती शाखा पर लगी होती है, उस संरचना को हम कहते हैं पीटियोल। पीटियोल कभी कभी किसी लीफ में एब्सेंट होता है और कभी कभी किसी लीफ में प्रेजेंट होता है। तो ऐसी पत्तियों को पीटियोलेटेड लीफ कहा जाता है। यदि ये पत्ती पीटियोल से लगी है तो इन्हें हम तोड़ना भी आसान समझते हैं। कैसे? इस पत्ती को हमने लिया, यहाँ से तोड़ लिया। लेकिन अब आप देखिए, कुछ ऐसी भी पत्तियां होती हैं जिनसे सीधे ये लीफ निकल रही हैं। अब बताइए इनका पीटियोल कहाँ गया? है ना, पीटियोल नहीं है, ब्रांच से सीधे लीफ लगी है। तो ऐसी पत्तियों को तोड़ने के लिए ये ब्रांच भी टूट जाएगी। इसलिए ऐसी पत्तियों को क्या कहेंगे जिसमें पीटियोल प्रेजेंट होगा? पीटियोलेटेड लीफ। और जिसमें पीटियोल एब्सेंट होगा, डायरेक्ट लीफ लगी होंगी, उन्हें स्टूडेंट्स क्या कहेंगे? सेसाइल। सेसाइल। ये भी आपके जो वर्ड्स हैं ये फैमिली के फ्लोरल फॉर्मूले में या फैमिली को डिफाइन करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो छोटे छोटे से पार्ट्स हैं, इनको आपको लर्न करना है। तो पीटियोल क्या है? जब लीफ अपने वृंत से किसी शाखा पर लगी होगी तो उस संरचना को पीटियोल कहेंगे। इन पत्तियों को पीटियोलेटेड लीफ कहा जाएगा।
और जिन पत्तियों में पीटियोल एब्सेंट होंगे, लीफ जो होगी डायरेक्ट ब्रांच पर लगी होगी, ऐसी लीफ को सेसाइल लीफ कहते हैं। आफ्टर दैट आपके पीटियोल्स भी 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है विंग्ड, सेकेंड है फिलोड और थर्ड है टेंड्रिल। तो फर्स्ट डिस्कस करेंगे हम विंग्ड। विंग्ड पीटियोल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? विंग का मतलब होता है पंख। तो कुछ ऐसी पत्तियां होती हैं जिनका पीटियोल पंखनुमा हो जाता है। पंखनुमा पीटियोल यानी लीफ फूल जाएगा और ऐसा लगेगा पंख के जैसा है। तो ये जो आपका पीटियोल है ये विंग्ड पीटियोल कहलाता है। विंग्ड पीटियोल लेमन, स्वीट पी, ऑरेंज आदि में पाया जाता है। सेकंड है हमारा फिलोड। कुछ जीरोफिटिक प्लांट्स यानी शुष्क पौधे जहाँ पानी बहुत कम रहता है मिट्टी में और क्लाइमेट भी आपका शुष्क रहता है, तो ऐसे पौधों में जो पीटियोल होता है वो खुद ही पत्ती की तरह आकार ले लेता है। पीटियोल इतना फूल जाएगा और पत्ती के सदृश संरचना बना लेता है और उनकी पत्तियां बहुत ही छोटी छोटी सी हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? शुष्क है। अब पत्तियां ही जैसा आकार पीटियोल बना लेगा, तो यही पीटियोल प्रकाश संश्लेषण भी करता है और भोजन का निर्माण भी करता है। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है बच्चों, बबूल। बबूल को हम एकेसिया भी कहते हैं या इसको कत्था भी कहते हैं, क्योंकि इसकी लकड़ी से कत्था बनाया जाता है। तो फिलोड पीटियोल्स किस टाइप का होगा? पीटियोल फूल कर पत्ती के जैसा आकार बना लेगा और फोटोसिंथेसिस का काम करेगा, भोजन निर्माण में सहायता करेगा। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड पीटियोल, जिसे हम कहते हैं टेंड्रिलर पीटियोल। टेंड्रिलर पीटियोल क्या होते हैं कि पीटियोल ही टेंड्रिल की तरह परिवर्तित हो जाते हैं। ये हैं आपकी लीव्स, ये पीटियोल टेंड्रिल के जैसे। टेंड्रिल को कहते हैं बच्चों हिंदी में प्रतान। तो कुछ निर्बल तने वाले पौधों में पीटियोल टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये प्लांट्स को किसी भी आकार या दीवार कह सकते हैं, किसी टाइप का सपोर्ट कह सकते हैं, उसको चढ़ने में हेल्प करता है, रनिंग में हेल्प करता है, क्लिम्बिंग में हेल्प करता है, किसी दीवार के सपोर्ट में चढ़ने में हेल्प करेगा। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है क्लीमैटिस, क्लीमैटिस एंड नेपेंथीज। नेपेंथीज नाम से तो आपको नहीं पता होगा, नेपेंथीज को कहते हैं घटपर्णी। तो इस टाइप के जो पीटियोल्स होते हैं वो काहे में कन्वर्ट हो जाएंगे? टेंड्रिल में। इज दैट क्लियर? इसका एग्जाम्पल है नेपेंथीज एंड क्लीमैटिस। नेपेंथीज एक कार्निवोरस प्लांट है, यानी कीड़े को खाने वाला पौधा है। जब नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो ये पौधे कीड़ों को खाकर अपना नाइट्रोजन पूरा करते हैं और इसीलिए इन पौधों को कीट भक्षी कहा जाता है। इसका आकार कुछ इस प्रकार होता है कि पीटियोल टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट होने के बाद घट के जैसा आकार बना लेता है।
ये आपका टेंड्रिलर पीटियोल है, टेंड्रिलर पीटियोल, बिकॉज ऑफ कि ये टेंड्रिल की तरह कन्वर्ट होके आगे जो लीफ है छोटी होकर घट के आकार जैसी बन गई है, और ये किसी कीड़े को खाकर अपना पोषण करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? नाइट्रोजन, बिकॉज ये नाइट्रोजन भूमि से नहीं ले पाते इसलिए। तो पीटियोल 3 टाइप के हैं। विंग्ड जो पंख के जैसे हैं, जैसे नींबू संतरा। फिलोड बिल्कुल उस तरह से फूल जाते हैं और पत्ती की तरह काम करते हैं। एंड थर्ड है टेंड्रिलर पीटियोल, जो एक टेंड्रिल की भांति, प्रदान की भांति क्लिम्बिंग करने में हेल्प करता है और बहुत कमजोर हो जाता है। आफ्टर दैट हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, जिसे कहते हैं हम वेनेसन। वेनेसन को हिंदी में कहा जाता है सिरा विन्यास। जिस प्रकार से हमारे शरीर में भी सिराएं होती हैं, धमनियां होती हैं, उसी प्रकार किसी लीफ में भी धमनियां या सिराएं पाई जाती हैं। उनकी इस व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं? वेनेसन, सिरा विन्यास। विभिन्न पौधों की पत्तियों में सिराओं को फैलने की व्यवस्था को ही हम कहते हैं वेनेसन, और ये 2 प्रकार से होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल है रेटिकुलेट, देन पैरेलल। रेटिकुलेट का हिंदी मीनिंग है जालिकावत सिरा विन्यास। तो आइए समझते हैं इसको। जैसे आपने पीपल की पत्ती देखी होगी, नींबू की पत्ती देखी होगी, बहुत सारी ऐसी पत्तियां होती हैं जिसमें मध्य सिरा के बाद ये शाखाएं निकलती हैं, सिराएं निकलती हैं, और इन सिराओं से भी छोटी छोटी बहुत सी सिराएं जाल के रूप में फैल जाती हैं। एक चीज और ध्यान देने वाली है, इस टाइप की सिराएं सदैव किस में होंगी? डाइकॉट प्लांट में। डाइकॉट प्लांट में जो वेनेसन होगा वो रेटिकुलेट होगा, जिसमें सिराएं जाल के जैसी फैली होंगी। माय सेकंड वेनेसन, पैरेलल वेनेसन। पैरेलल वेनेसन के लिए जैसे आपने देखा होगा केले का पत्ता, तेज पत्ता आदि पौधों में मेन सिरा के बाद दोनों ओर सिराएं बराबर बराबर फैली होंगी। पैरेलल, समानांतर एक दूसरे की रेखाएं होंगी। इस तरह की व्यवस्था आपको गन्ने में, मक्के की पत्ती में, केले की पत्ती में बराबर वेनेसन मिलेगा। इसलिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा? मोनोकॉट लीफ। मोनोकॉट की सभी लीफ में जैसे घास, गन्ना, मक्का, राइस, इन सभी में जो सिराएं होंगी, वेन्स होंगी, वो पैरेलल होंगी। ओके, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।